व्हाट्सअप गाइस, यूएई पर मिसाइलों से हमला, क्या रूस ने दी तेहरान को मदद? काफी दिलचस्प टाइटल दिया है मेजर गौरव आर्य सर ने इस वीडियो का। काफी कुछ मेरे हिसाब से खुलासे भी हो सकते हैं। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शुरू हो गई है। यूएई का यह कहना है कि ईरान ने उसके ऊपर फिर से मिसाइल फायर किए। ईरान ने बोला कि ये जो यूएई समझा रहा है आपको, ये बेसलेस है, यूएई प्रूव करे। औपचारिक रूप से यूएई ने कह दिया कि ईरान के साथ हर एक किस्म का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर एक किस्म की ट्रेड, हर एक किस्म का कॉमर्स जो भी था सब बंद। लेकिन इजराइल एंड में वही करता है जो इजराइल को ठीक लगता है अपने देश के लिए। उनको लगा यहाँ पे टर्किश ट्रूप्स हैं, उनको लगा कि हमारे लिए कल खतरा हो सकते हैं, ठोक दिया उन्होंने। तो ये मामला एक और शुरू हो गया। क्या तुर्की जवाबी कार्रवाई करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि रशिया के पीछे चाइना खड़ा है, चाइना फंड कर रहा है, रशिया को बोल रहा है ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हथियार दो, हम डायरेक्टली हथियार नहीं देना चाहते। हथियार तो चाइनीज के पास भी है, लेकिन चाइना कभी बीच में नहीं पड़ेगा। चाइना चुपचाप से लिफाफा भेज देगा, बोलेगा भाई फड़ लिफाफा और भेज हथियार। भाई एयरटेल इतने बेशर्म हो चुके हैं। अब तो पहले तो लिखा था ना कि वो एयरटेल वार्निंग वो लिख कर रहा है। अब तो नॉर्मल नाम से अलग से रिचार्ज कर लो। अच्छा पैक खत्म हो जाते हैं। चाणक्य डायलॉग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कई दिनों से हमने मिडिल ईस्ट को कवर नहीं करा, एटलीस्ट डायरेक्टली कवर नहीं करा दोस्तों। आज मजबूरी है क्योंकि फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शुरू हो गई है। जो तेल के दाम हैं वो फिर से 90, 91, 92 डॉलर पर बैरल पहुंच चुके हैं और ऐसा लगता है कि अगर यही मामला लगातार चलता रहा बिना रुके तो 100 फिर से पार हो जाएगा। जब 100 पार होगा तो आपके हमारे ऊपर फिर से गाज गिरेगी। बिकॉज ऐसी बात नहीं कि भारत में या चाइना, ये हर जगह हो रहा है पूरी दुनिया में। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। यूएई का यह कहना है कि ईरान ने उसके ऊपर फिर से मिसाइल फायर किए। चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों यूएई का जो कहना है ना, वो ये कहता है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी हैं 18 तारीख को, आज 19 है, 18 को 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी हैं और ये जो है ये पानी के आसपास गिरी हैं। अच्छा, ये जो लोकेशन हमने दिखाई है दोस्तों, ये पानी में गिरी हैं और ये टेंटेटिव लोकेशंस हैं। ये सिर्फ आपको इलिस्ट्रेट करने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि यहां से ओरिजिनेट करी और यहां पे ये आके गिरी, लेकिन ईरान से ओरिजिनेट करी है और यूएई के टेरिटोरियल वाटर्स में गिरी है। इतना तय है। ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए इमेज, इट्स मेड दैट वे। ठीक है जी। यहां पे मैरिटाइम ट्रैफिक को टारगेट करने की साजिश, ऐसा यूएई समझता है। क्योंकि पानी में मिसाइल क्यों गिराएगा ईरान? इसलिए गिराएगा क्योंकि उसको लगता था कि वहां पे आसपास शिप्स हैं, चलो एक शिप पे मिसाइल मारते हैं, शिप गिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खौफ बैठ जाएगा, ईरान का वर्चस्व हॉर्मुज पे कायम रहेगा। दैट इज द स्टोरी, दैट इज द एंटायर स्टोरी। अब बोथ मिसाइल्स फेल इनटू द सी, जाहिर सी बात है मैरिटाइम ट्रैफिक आपको समुद्र में मिलेगा उसको टारगेट करने के लिए। और चौथी बात कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ। अब यहां पे ये देखिए बैकग्राउंड ये है कि यूएई had earlier accused Iran of attacks on ADNOC linked vessels in the strait. Direct cargo shipping between UAE and Iran resumed only in the late June 2026. अब ईरान और यूएई के ऊपर यानी कि डायरेक्टली यहां से निकलता है, यहां पे चला जाता है, या in any way it can go like this anywhere, जहां से भी शिप जाते हैं। ये जून 2026 में दोबारा शुरू हुआ है। Only 6 commodity vessels, जो एक एवरेज निकल रहा था 11 का, पिछले 10 दिन में 11 का जो एवरेज निकल रहा था कि हर रोज 11 शिप्स जा रहे हैं कमोडिटी के, अब 6 जा रहे हैं, यानी कि औसतन 4 जहाज और कम हो गए। फियर होता है ना भाई, मिसाइल गिर गई, कोई हम मर ना जाए, हमारा माल बर्बाद ना हो जाए, तो लोग पीपल गेट स्कैर्ड, देन लेस एंड लेस पीपल आर विलिंग टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूएई सेज मिसाइल इंसिडेंट अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये यूएई का स्टेटमेंट है। ईरान ने बोला कि हमने ऐसी कोई मिसाइल नहीं चलाई है। ईरान ने बोला कि ये जो यूएई समझा रहा है आपको, ये बेसलेस है, यूएई प्रूव करे। हमने तो ऐसी कोई मिसाइल यूएई की तरफ नहीं दागी है। और यहां पे यूएई के एयर डिफेंस ने डिटेक्ट करा और इंटरसेप्टेड द मिसाइल्स। द यूएई रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली। तो यहां पे अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। एक बयान ये आ रहा है कि मिसाइल आई और पानी पे गिर गई, एक ये बयान भी है जो मैंने आपको पहले बताया। फिर बोला जा रहा है कि नहीं साहब यूएई ने इंटरसेप्ट कर ली मिसाइल्स। तो यहां पे थोड़ा सा ग्रे एरिया है। अगर आपने इंटरसेप्ट कर ली, फिर आप कह रहे हैं पानी में, फिर आप कह रहे हैं मैरिटाइम ट्रैफिक, तो इसमें अलग अलग बयान ईरान से भी आ रहे हैं और यूएई से भी अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है इसके नतीजे में? फुल ट्रस्ट उस तरीके से नहीं कर सकते भैया।
अब दोस्तों जो बात ईरान ने करी कि भाई हमने तो मिसाइल मारी नहीं, यूएई कह रहा है नहीं हम लोगों ने इंटरसेप्ट कर ली या पानी पे गिर गई, जो भी स्टोरी है यहां पे आया है, यूएई इंपोजेस इनडेफिनेट ट्रेड एम्बार्गो ऑन ईरान। सब कुछ बंद कर दिया, यूएई ने हॉल्ट कर दिया ट्रेड कमर्शियल एक्सचेंज। यहां पे देखिए ये औपचारिक रूप से उन्होंने एक बयान दिया है, ये स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से। इन्होंने ये बोला है, Al Hameli underscored that in light of regional escalations that undermine regional and international peace and security, all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran been halted until further notice. औपचारिक रूप से यूएई ने कह दिया कि ईरान के साथ हर एक किस्म का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर एक किस्म की ट्रेड, हर एक किस्म का कॉमर्स जो भी था सब यूएई ने बंद कर दिया है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है उसके तहत उन्होंने बोला है कि नहीं साहब आपने हमारे ऊपर हमला करा है, हमने तो आपके ऊपर इस बार कोई हमला नहीं करा, ना पहले किया था, अब आप बार बार अनप्रोवोक्ड हमला कर रहे हैं, देयरफॉर हम आपके साथ सब कुछ बंद करते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ईरान ने बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और ये इस्माइल बगैया स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ईरान के, वो कहते हैं कि वी रिजेक्ट ऑल एलिगेशंस एंड रिमेन कमिटेड टू डायलॉग, कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो UAE has gone a step forward, gone a step ahead, and they have said कट करो सारे इकोनॉमिक टाइज ईरान के साथ फिलहाल के लिए, सब कुछ ठंडे बस्ते में UAE ने डाल दिया है। अब दोस्तों यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है मिडिल ईस्ट में। ये आप मैप देख सकते हैं, ये सीरिया है। अहमद अल शरा के बारे में हम अक्सर बताते रहते हैं कि वहां के प्रेसिडेंट हैं। अबू दुहूर एयरबेस, ये देखिए सब आबू दुहूर एयरबेस, ये नॉर्थ वेस्ट है सीरिया का। आबू दुहूर एयरबेस के ऊपर अटैक करा है इजरायली एयरफोर्स ने, मिसाइल मारी है यहां पे। आप ये देखिए वहां पे यूएई और ईरान के बीच में खटपट चल रही है, ठीक है। लेबनान के अंदर वैसे ही इजराइल ऑपरेशंस कर रहा है और अचानक इजराइल कहता है कि सीरिया के अंदर हम अटैक करेंगे। एक नया महाज खुल गया, एक नया फ्रंट खुल गया है। क्यों किया इजराइल ने सीरिया के अंदर हमला? कारण क्या था? सब कुछ ठीक था। कुछ ही दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सीरिया का प्रेसिडेंट है उसका बयान आया है कि साहब हम तो एक डिफेंस डील चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ डिफेंस डील विद इजराइल, हम तो साथ साथ हैं। फिर इजराइल को ऐसा क्यों लगा उसको बम मारना चाहिए? अब आप देखिए सब ये है। अब दोस्तों हुआ क्या, नॉर्थ वेस्ट सीरिया में जैसा मैंने बोला अबू दुहूर एयरबेस पे हमला कर दिया। 8 स्ट्राइक मारी हैं इसके ऊपर, 8 स्ट्राइक मारी है रनवे के ऊपर। यानी कि रनवे के ऊपर अगर आप 8 स्ट्राइक मार देंगे तो वो फिर रनवे जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा, उसको हफ्तों लग जाएंगे रिपेयर करते करते, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड ही नहीं कर पाएंगे उसमें। तो फिर आपके जितने भी अगर फाइटर जेट हैं वहां पे, दोज बिकम यूजलेस, फिर वो किसी काम के ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा ये है कि इजराइल का स्टेटमेंट है कि भाई सीरिया ने एक स्टेटस को ब्रीच करा है बाय अलाउइंग टर्किश ट्रूप्स टू डिप्लॉय। यह खतरा है। जब यूएस F-35 दे रहा था टर्की को तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इजराइल से आया था कि साहब आप क्या कर रहे हैं, हमारी इनके साथ दुश्मनी है, ये हमें अच्छा नहीं मानते, हम इन लोगों को अच्छा नहीं मानते, ये हर समय हमारे खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। अगर आप तुर्की को दे देंगे F-35 तो हमारे पास वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी पूरे मिडिल ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास F-35 है, सऊदी अरब के लिए भी अप्रूव कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के पास F-35 है, दैट इज इजराइल। तो इजराइल का एक एडवांटेज तो है ना। अगर इजराइल का एडवांटेज है फिर वही एडवांटेज आप तुर्की को दे रहे हैं जिसके साथ इजराइल की दुश्मनी है। ये कैसे कर दिया आपने? हाँ, तो ये उन्होंने बोला था जैसे ही इजराइल को यह पता लगा कि अबू दुहूर एयरबेस पर टर्किश ट्रूप्स हैं अकॉर्डिंग टू इजराइल, इजराइल ने हमला कर दिया। वो ज्यादा बातचीत करते भी नहीं है इजरायली, उनका ये सिस्टम है नहीं कि बहुत आपसे डिबेट करें, फिर फाइल जाएगी, फाइल साइन होके आएगी, फिर आप ईमेल भेजेंगे, 4 लोगों को सीसी मार्क करेंगे, ये चक्कर। उनको पता लगा, उन्होंने अटैक करके मामला खत्म कर दिया, पूरा रनवे उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इजराइल ने बोला है सीरिया को बार बार कि ऐसी डिप्लॉयमेंट इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, और अगर हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज ठीक नहीं है हम उसको नहीं झेलेंगे 1 मिनट के लिए। ये क्लियर कर चुका है। यहां पे यूएस ने बोला है, जो टॉम बैरक हैं यूएस के ऑनवॉय हैं, उन्होंने बोला है कि अननेसेसरी एस्केलेशन, और ये नहीं करना चाहिए था इजराइल, ये नहीं करना चाहिए। अब बात यह है ना कि यूएस भी बोले इजराइल को आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल कहता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत चीज है। कल फिर इजराइल जाके अटैक करेगा। इजराइल सुनता नहीं किसी की। सबसे बड़ा जो इजराइल को हेल्प मिलती है यूएस से मिलती है, हथियार ले लो, पैसा ले लो, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट ले लो, हर तरीके से। लेकिन इजराइल एंड में वही करता है जो इजराइल को ठीक लगता है अपने देश के लिए। उनको लगा यहाँ पे टर्किश ट्रूप्स हैं, उनको लगा कि हमारे लिए कल खतरा हो सकते हैं, ठोक दिया उन्होंने उनका अगली बार सीधा जाके।
करो डिप्लॉय। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल तुमने यहाँ पे जहाज वाज रखे हैं, अब तुम्हारी एयरफील्ड ही हमने बर्बाद कर दी और अगली बार ये मिसाइल कहीं और जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, ये इजराइल ने नहीं बोला है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। अभी तो सिर्फ रनवे पे मारा है और जान का नुकसान की कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जान का नुकसान हो गया, लेकिन अगली बार इजराइल जरूर करेगा, विल सर्टेनली डू इट। और इजराइल के लिए आसान है, इजराइल के लिए आसान है क्योंकि यहां पे जहां पे डिप्लॉय हो रहा है अबू दूर एयरबेस, नीचे तो इजराइल है ना, हाइफा, सेडॉन, ये सब, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये इस तरफ का, दिस इज ऑल इजराइल। इजराइल के लिए बहुत पास है लेकिन तुर्की के लिए दूर है। सीरिया का बॉर्डर मिलता है तुर्की के साथ लेकिन थोड़ा सा दूर है, इजराइल के लिए पास है। प्लस इजराइल तो लेबनान के अंदर घुस रखा है, तो ये मामला एक और शुरू हो गया। क्या तुर्की जवाबी कार्रवाई करेगा, ये सोचने वाली बात है। दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू सी कि तुर्की इस पे कैसे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से तो बटन दबा दिया है। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा कि तुर्की चुपचाप रहेगा या क्या करेगा। लेकिन हाँ, अगर जिस देश की दुश्मनी होगी वो अपने सामने उधर आने क्यों देगा उसका ट्रूप, या फिर वो, और वहां पर इजराइल वाला भी उसका भी कलाकार है सिरिया वाला कि हम तो डिफेंस डील साइन करने की सोच, अरे करने की सोच रहा है तो भाई तो डिफेंस वाले दूसरे पार्ट क्यों लेके आ रहा है जिससे ऑलरेडी दुश्मनी हो। बता, ये तो वाली बात होगी। श्रीलंका कह रहा है हम इंडिया के साथ अपनी मिलिट्री एडवांस और करना चाहते हैं और स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाहते हैं और पाकिस्तान की भी डिप्लॉय करके बैठे। उसने वो हिपोक्रेसी की भी सीमा वाली बात कर दी। और इजराइल को नहीं, मतलब इजराइल ने देखा भाई साहब आगे जाके ये करेंगे, दिक्कत करो अभी। वही वाली बात है ना, बीज बोते ही कर दिया काम, फसल उगने ही नहीं दी। ये चीज उसने अपने देश के लिए किया भाई। अब आप यू कैन मतलब अप्रिशिएट देम, यू कैन हेट देम, जो तुम्हें लगता है, लेकिन वो सच्चाई ये है कि वो अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, उनको पता है ना 24 घंटे भाई 365 दिन उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। वो आयरन डोम भी देख लिया कितना स्ट्रांग है भैया आप लोगों ने, तो इसलिए उसको पता है कि भाई हमेशा आयरन डोम भी नहीं कर पाता, उसको भी भेज सकते जब बहुत ज्यादा एकदम से एडवांस तरीके से बहुत सारे ग्रुप पे अगर मिसाइल चलती है तो उस तरीके से उसने डिसाइड किया कि भाई अब हमें पनपने ही नहीं देना। उस तरीके का थोड़ा माइंडसेट उन्होंने कर रखा है। और ये आपने देखा भी होगा कि ईरान और यूएसए के बीच में खबर आते हैं डील हो गई है या कुछ बातों पे समझौता हो गया, तो इजराइल कहता है हमने तो माना ही नहीं, वो नहीं करता, हम तो अग्री ही नहीं कर रहे इस चीज के। वो चीजें आ जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये जो हो रही है ना, इजराइल जब तक खुश नहीं होगा या इजराइल जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक कोई भी समझौता होना बड़ा मुश्किल है। और इस टाइम पे यूएस का तो ये लग रहा है कि यूएस बस ईगर है कि अपने डोमिनेंस बनाने के लिए और वो वॉर से निकल जाए, लेकिन वो डोमिनेंस के साथ नहीं निकल सकता। जैसे उसके लिए बताया ना कि ये अब हमारी टेरिटरी, यूएस की टेरिटरी हो गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये वहां से उसका आता है, अच्छा तो वो बहुत पेचीदा मामला हो चुका है। और ये जो मिसाइल गिरने वाली है ये भी कंफ्यूजन है। वो कहता हमने तो छोड़ी नहीं, वो कहता भाई तूने हमारी उसमें जिसका पानी के ऊपर कब्जा है। तो वही वाली बात होगी ना कि पीठ पीछे से वार कर देना। अगर ईरान ने किया तो नहीं करा तो फिर यहाँ से यूएई क्या यूएस के कहने पर कह रहा है ऐसे कि वो इंस्टेबिलिटी वाला ड्रामा खेल सके, पता नहीं भाई। अभी तो मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट होता दिख रहा है। ये दोबारा ना एस्केलेट हो गया, अब क्या हो गया था भाई फिर, क्योंकि पॉज हुआ था, समझौते होते होते फिर एस्केलेट हो गया था। और फिर ईरान ने तो ये भी तो कह दिया कि भाई अब हमने ये सोचा, ईरान तो कहता है ना हम तो वेट करेंगे भाई प्रॉपर समझौते के लिए, तो जब तक कि ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं होता है। ऐसा भी आई थी बीच में स्टेटमेंट एक। मिलते हैं आपसे के साथ, अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।